अगर आप लोगों के मनी प्लांट की कटिंग नहीं चलती, आप इसको पानी में लगाते हो या मिट्टी के अंदर लगाते हो, दोनों तरीक़ों से ये चलती नहीं। पानी में अगर लगाओ तो जड़ें नहीं निकलती और फंगस लग जाता है, पत्ते आगे नहीं निकलते, और अगर मिट्टी के अंदर लगाओ तो इसकी ग्रोथ ही नहीं बढ़ती। ये दो ऐसे मसले हैं कि बहुत दफ़ा पूछे जाते हैं कि हम इसको कैसे ठीक करें। तो इसका सबसे आसान तरीका कि मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे 100% आपके प्लांट की जड़ें भी निकलेंगी, इसके पत्ते भी निकलेंगे, पत्तों का साइज़ भी बड़ा होगा और वो चमकदार भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मनी प्लांट की अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा कॉमन हाउस प्लांट है। बहुत सारे लोगों ने इसको अपने घर में लगाया होता है। ज़्यादातर जो लोग लगाते हैं वो मिट्टी के अंदर लगाते हैं, ठीक है, और मिट्टी के अंदर इसकी जो कटिंग होती है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। लेकिन इसको खूबसूरती के तौर पे आप पानी के अंदर भी लगा सकते हो, लेकिन उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपके आज सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम दो एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक कटिंग हम बगैर फर्टिलाइज़र के लगाएंगे और एक हम फर्टिलाइज़र की मदद से लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कटिंग ले लेंगे। कटिंग के लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी आप स्टेम ले तो हमेशा नीचे से काटें, ताकि ये स्टेम जो होता है इसके अंदर ज़्यादा पावर होती है कि ये ग्रो अप हो सके। अब ये जो स्टेम है इसको हम राउंड फॉर्म में लगाएंगे। इसके साथ आप देख रहे होगे कि जड़ें हैं, रूट्स है। असल में यही रूट्स जो हैं ये मिट्टी के अंदर भी काम करती हैं। अगर इसको मिट्टी के अंदर नहीं भी लगाते आप तो ये हवा से अपनी जो एनर्जी है वो लेती रहती हैं। तो अगर सक्सेसफुल कटिंग लगाना चाहते हो, आपने अक्सर देखा है ना कि वो जो गमले बने होते हैं तो वो इन्हीं को आप मिट्टी के अंदर दबा के लगाया जाता है। सबसे पहले अगर हम इसकी मिट्टी चेक कर लें तो मिट्टी इसकी नरम होनी चाहिए। सिर्फ एक चीज़ से आपने अपने मनी प्लांट को बचाना है और वो है पानी। जब आप पानी इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी दे देते हो तो ये कभी ग्रो नहीं करता। इसकी मिट्टी के अंदर फंगस लग जाता है और बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से फिर ये चलती नहीं है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने इसको लगाना है अपने घर में, कोशिश करें कि इसके 15 दिनों के बाद पानी दें। मिट्टी ज़रूर नरम ले लेकिन 15 दिनों के बाद पानी दें। चेक कर लें कि अगर मिट्टी सख्त है तो आप दे सकते हैं उसके अंदर भी, लेकिन इतना आपने करना है। उसके बाद हम इसकी कटिंग लगाते हैं। आप लोग देख लो, कटिंग लगाने का बहुत आसान तरीका है। इस तरह जो हम कटिंग लगाते हैं ना राउंड फॉर्म में, इससे इसका एक बड़ा खूबसूरत सा टेक्सचर आता है और बड़ा ये राउंड राउंड फॉर्म में ही जो है वो निकलता है। तो कटिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसकी तकरीबन लगा ली है। और होना तो ये चाहिए कि ये सारी की सारी कटिंग ग्रो करे। अब ये जो मैंने कटिंग लगाई है ना, तकरीबन मैंने इसको 25 डेज़ दिए हैं। ये 25 दिन तक लगी रही है और इसके अंदर क्या ग्रोथ हुई है ये आपको आगे चल के पता चल जाएगा। अब जो सेकंड कटिंग हमने लगानी है वो भी हमने ज़मीन के अंदर लगानी है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। पहले हम पानी के अंदर लगाएंगे उसको और उसके बाद हम उसको ज़मीन के अंदर लगाएंगे। तो चलो उसको स्टार्ट कर लेते हैं। उस कटिंग को लगाने के लिए भी हमने सबसे पहले एक पत्ता जो है उसको तोड़ लिया है। कोशिश करें कि इसके अंदर जो रूट्स है वो होनी चाहिए। ये बात ऐसी है कि हर किसी को पता है कि इसके साथ रूट्स होने चाहिए। अब करना क्या है, हमने ये जो उतारी हमने कटिंग, इसको आपने सबसे पहले एक फर्टिलाइज़र देना है। ये फर्टिलाइज़र क्या चीज़ है ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो फर्टिलाइज़र आज की वीडियो में हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसको कहते हैं डिस्परीन। अक्सर लोग इसको एस्पिरिन भी बोलते हैं, दोनों नाम इसी के हैं। इसके अंदर सबसे ख़ास क्वालिटी जो होती है वो है सिलसैलिक एसिड। अब सिलसैलिक एसिड बेसिकली ये प्लांट का एक ग्रोथ हार्मोन होता है। ये प्लांट की ग्रोथ को फास्ट करता है। अगर प्लांट की जड़ों के ऊपर कोई फंगस लग जाता है ये उसको क्लियर करता है, प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करता है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो प्लांट्स की जड़ें निकलती हैं ना, ये उसको बहुत अच्छे से डेवलप करता है। और जब ये सारे काम कर सकता है ये वाला फर्टिलाइज़र, तो हम इसको इस्तेमाल करके चेक करेंगे विद रिज़ल्ट, ठीक है। और ये जितना प्रोसीजर मैंने आपको करके इस वीडियो में दिखाया है ये कोई एक हफ्ते का काम नहीं है। ये मुझे कम से कम 20 से 25 दिन लगे थे, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले इसको समझ ले बनाना कैसे है। आप लोगों ने 1 लीटर वाटर लेना है, उसके अंदर 1 टैबलेट डालनी है। आप 2 टैबलेट भी डाल सकते हो लेकिन बेस्ट है कि आप 1 टैबलेट डालो। उसके बाद होगा ये कि ये फ़ौरन से डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी। ये ऐसी गोली है जो बहुत जल्दी और तेज़ी के साथ डिज़ोल्व हो जाती है, और जो चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं वो हमारे प्लांट्स के लिए बेहतरीन होते हैं।
अब करना क्या है, आप लोगों ने इसको रेस्ट के ऊपर रख देना है। तकरीबन आधे घंटे के बाद आपने एक बर्तन लेना है, उसके अंदर आपने सबसे पहले डालना है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर, हाफ़ फ्रेश वाटर डालना है और हाफ़ आपने ये जो फर्टिलाइज़र प्रिपेयर किया था ये करना है। उसके अंदर आपने जो कटिंग उतारी थी, इसके अंदर आपने डिबो के रख देनी है। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मैंने इसको डिबो के रखा था। इस फर्टिलाइज़र का एक और फ़ायदा मैं आपको बताती चलूँ कि अक्सर आप लोग लगाते हो ना अपने घर में बीज, वो जर्मिनेट नहीं करते, तो आप डिस्प्रिन के अंदर उनको डिज़ोल्व करके तो लगाएँगे तो वो 100% ग्रो करेंगे। क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जैसे सैलिसिलिक एसिड, तो बहुत ज़्यादा ना हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, कटिंग को जब हमने इसके अंदर रख लेना है तो इसके बाद हमने कटिंग जब निकालनी है 20 से 25 मिनट के बाद, तो फिर आपने इसको फ्रेश वाटर के अंदर रख देना है। और जब आपने ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देना है तो 15 दिन तक आपने कोई किसी किस्म का फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को नहीं देना। और इसका जो पानी है आपने हर तीसरे चौथे दिन के बाद चेंज करते रहना है। वाटर को साफ़ करते रहें, फंगस ना लगे। अगर वाटर को फंगस लगी तो आपके प्लांट को फंगस लग जाएगा, तो आपने ये काम ज़रूर करने हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो पानी वाले अक्सर मनी प्लांट्स होते हैं, इसको ना हम अगर मिट्टी के अंदर लगाएं तो ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं। ये जो पानी के अंदर हमने पहले रखा था अपना प्लांट, और ये जो इसकी जड़ें निकली हैं, ये सारा का सारा प्रोसीजर 5 दिन के अंदर हुआ है। और 5 दिन के बाद अब इसको मैं मिट्टी के अंदर ट्रांसफ़र करूँगी। मिट्टी आप देख लो बिल्कुल खुश्क मिट्टी है और इसके अंदर हम लगाएंगे। और पहली दफ़ा जब आप किसी भी प्लांट को लगाओ तो इसकी सेटलमेंट के लिए इसको अच्छे से पानी लगाओ ताकि इसके अंदर जो है वो जर्मिनेशन स्टार्ट हो सके। अब जब मैंने इसको लगाया था तो इसके ऊपर एक ही पत्ता था, एक इसके साथ थोड़ी सी शूट्स ज़रूर निकली थी, लेकिन ये अभी ग्रो नहीं हुआ था। इसकी जड़ें ज़रूर निकल चुकी थी। अब ये जो प्लांट में हमने लगाया है तकरीबन 10 दिनों के बाद इसके पत्ते निकलने स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी ग्रोथ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त हो चुकी है। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम अपने वो वाले प्लांट को लें जिसको हमने आज से 22 दिन पहले या 20 दिनों पहले लगाया था, तो उसकी ग्रोथ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। यानी कि अगर आप डायरेक्ट मनी प्लांट को मिट्टी के अंदर लगाते हो तो वो सेटलमेंट होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। यानी कि 1 महीना तक वो सेटलमेंट होता रहता है, यानी कि 1 महीने तक वो सेटल होता रहता है और आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करता है। लेकिन जब वो एक दफ़ा ग्रोथ पकड़ लेता है तो वो बड़ी सॉलिड किस्म की पकड़ता है, फिर वो आगे बढ़ता रहता है। और हमेशा एक बात याद रखें, मनी प्लांट तभी बढ़ता है जब आप इसकी कटिंग करते रहते हो। जब आप इसकी कटिंग नहीं करते तो ये आगे नहीं बढ़ पाता। अब दूसरी तरफ आप लोग देख लो कि जो हमारा प्लांट था ग्रीन वाले बॉक्स में, उसकी कोई ग्रोथ नहीं हुई। ठीक है, एक आध पत्ता निकला है लेकिन पिछले पत्ते जो हैं वो तकरीबन डैमेज हो चुके हैं। अब उन पत्तों की वजह से हमारा प्लांट इस कदर शॉक में है कि वो अपनी आगे ग्रोथ नहीं करता। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कैंची की मदद से इन सबको काट दिया। जितने प्लांट्स के पत्ते शॉक में चले गए थे उनको काट दें ताकि प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करे। तो इसके बाद आप अगेन से इस प्लांट को छोड़ दें, तकरीबन 1 डेढ़ माह बाद ये ग्रो हो जाएगा। ग्रो जो है वो लाजमन होगा, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका प्लांट जो है वो जल्दी सेटल हो, तो जो तरीका मैंने आपको बताया कि आप पानी के अंदर पहले इसकी कटिंग लगाओ, डिस्प्रिन का यूज़ करो और उसके बाद आप इसको मिट्टी के अंदर ट्रांसफ़र करोगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में आप मज़ीद क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।